तो इस ब्लॉग को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो एक्साइट को जो है रहा नहीं गया कि मेरी बेटी ने मेरा ख्याल रखते हुए जैकेट दी है। जैकेट बहुत पुराना भी हो गया था बोलने को पापा, तो इसलिए जो है पापा फटाफट पहन ले रहे हैं कि मैं पहन के ही बैठता हूँ। कलर भी सही दिया है पापा के हिसाब से, बढ़िया सही है ना साइज तो ठीक। तो ये पहन तो बेटा आप भरे भी तो है ना, डाय दे दो। तो ये है हमारे मोहल्ले की टीचर आंटी मधु आंटी की तरफ से अपसेट। मेरी दीदी की तरफ से बिस्कुट दादी के लिए, लेकिन सूट दे रखा उसने, पता नहीं क्या सोच के दिया। माँ ने वैसे सूट पहले छोड़ दिया था, लेकिन सोच रहे या तो फिर से सूट पहने। कितने दिन में दिया? सूट का कपड़ा, गरम सूट का। चलो पकड़ो इसको। मेरी दीदी ने अच्छा, ये हमारी बड़ी बहू ने दिया है, देखो दादी के लिए सूट का कपड़ा दिया था। देवघर में सूट पहन करके कम पड़ रहे हैं, ठंडे का मौसम। बहुत बहुत धन्यवाद गिविंग फॉर अस। लेकिन यह है कब से जिसने भी दिया वो दिल से धन्यवाद। आपको पता है किसने दिया था? बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये दिया है पापा की सबसे छोटी भूली मध्य प्रदेश वाली बुआ मीना बुआ की तरफ से माँ के लिए साड़ी। डांस करेंगे। ये चंडीगढ़ वाली बुआ गीता बुआ ने ये भी माँ के लिए दिया है। गीता बुआ ने भी अपनी भाभी के लिए दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। 10 बार को पानी उठा, सब उठा, यहाँ से यहाँ डाल। ये पानी नहीं इकट्ठा कर दिया शाबाश। इसमें बोल देना पानी कुछ बोल दिया है, इसमें बोल दी। लॉबी में ले जा बोल दी। तो कपड़ा भी दे रखा है साथ में पापा के लिए। ये मतलब अच्छे से पता नहीं, लेकिन फिर भी शायद मीना बुआ ने ही दिया है पापा को। ये देखो हैंकी नहीं था, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा पुप्पू ने दिया है, मेरा पुप्पू ने दिया है। ये लाइए कविता बहन, ये पापा के लिए कपड़े और माँ के लिए साड़ी। ये देखो हमारी बेटी कविता दिल्ली वाले, इन लोगों ने जो है और ताई के लिए ये कपड़े। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू गिविंग फॉर अस। मेरे मम्मी पापा ने पापा के समझी समझन ने ये माँ के लिए और ये पापा के लिए। हमारे समझी ने देखो मन के सूट हमारे मिलते दिए। बहुत बहुत धन्यवाद समझी जी, आपकी प्रेजेंसी हाजिर हुए यहाँ पे, और आपने हमें पेंशन आते समय में ड्रेस दे दिया। इसको सिलाऊंगा अभी और बिल्कुल किसी को पहनते हुए तुम्हारे जब शादी पापा लोगों की शादी की तो मीना बुआ को कहाँ से याद होनी, क्योंकि बहुत छोटी रही थी तब। कितने महीनों की थी, सालों की थी? बहुत छोटी थी। तो तब सोचा होगा मेरी भाभी उस समय उतना सज धज नहीं पाई, तो मीना बुआ ने जो है ख्याल रखते हुए देखो माँ के लिए क्या क्या दिया है। थोड़ा सा हंस लेना। ये देखो बिंदी, बिल्कुल एक मतलब एक श्रृंगार था, बस एक किट की कमी है। इसमें बिंदियाँ दी है, इतनी सारी चिमटियाँ दी है, साड़ी पेन और कंघी भी दी है। देखो पूरा वो दे रखा है मेकअप बॉक्स। पूरा पूजा का और ये देखिए नेल पेंट, ये दिया है काजल, ये चिमटी, रबड़, क्लेचर और पूरा देवी का सामान है, एक देवी का मतलब सबको। ये पावनी को इसमें सबसे ज्यादा पसंद है ये नेल पेंट, ये छोड़ने की नहीं ले जा। मेहंदी भी है यार, मेहंदी भी है। मतलब एक श्रृंगार का पूरा सामान दे रखा है एक छोटे से किट में। थैंक यू। शादी हुई थी तब मुझे ये कुछ नहीं मिला, आपने दे दिया। बहुत खुशी की बात है। अब लास्ट तो अब जो है गिफ्ट खत्म हो चुके हैं। लास्ट गिफ्ट है इस घर के सबसे छोटे बेटे की तरफ से। मतलब दोनों दीदियां बड़ी हैं, तो ये विश्व के पापा और हमारे पूरे परिवार की तरफ से हमने थोड़ा फैमिली फोटो बनाने की सोची थी। बट इसमें सबसे ज्यादा फोटो घर का बड़े होने के नाती होने के नाते कह सकते हो, या उसका सबसे ज्यादा एक्टिवनेस होने के नाते सबसे ज्यादा फोटो इसमें विश्व की है। और इस गिफ्ट ये एक और गिफ्ट था जो हमने जो है 2 साल से बना के रखा था। हालांकि आप पहले के ब्लॉग में देख चुके होंगे, बट एंड मोमेंट पे हम उसको देना ही भूल गए थे। तो बच्चों को जो मतलब जैसे पापा छुट्टी आते थे तो थोड़ा बहुत बच्चों के हाथ में मेरे को दे के आते थे पैसे, वो जमा पूंजी हम जमा सेविंग करके
थोड़ा पैसा बचा के रखा था हमने, तो उससे हमने पापा के लिए छोटा सा गिफ्ट बनाया था अपनी तरफ से, जो कि साइज में थोड़ा छोटा हो गया, बड़वा भी करवाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था चल हमारा। पानी कुछ बोलेंगे सोने को। पे मुझे भी एक गोल्ड का आइटम हाँ, मिला, पापा ने लाइफ में जो कि पहली मैंने बार सोचा गोल्ड भी पहना नहीं है। था, और इतना तो ये अपनी कमाई से तो मैं बना नहीं पाया, तो बच्चों के सेविंग से बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा फैमिली को। वो भी पापा की कमाई थी, क्योंकि सबसे ज्यादा पापा ही देते थे हमें पैसे, जब भी छुट्टी आते थे तो पापा की कमाई है एक प्रकार से समझ लो, वो ही सेविंग करके रखी थी, तो उसी से बनाया है। थोड़ा थोड़ा पापा बोलेंगे। लो पापा। पापा का जो है 15 तारीख से स्टार्ट हो गया था पूरा फेयरवेल सेरेमनी। तो कभी पापा अपने यूनिट से कंपनी में गए या उसमें आए, कैंप में आए, उसके बाद शिलोंग आए, तो ये सब आप बताएं ब्रीफिंग में। और लास्ट में 31 को आउट हो गए थे वहाँ से, और फिर रेलवे का सफ़र रहा, फिर थोड़ा हम वहाँ पे पापा को हम आपने सब लोगों ने देख ही लिया। तो पापा आप बताओगे कुछ? बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारी जर्नी हमारे रिटायरमेंट में हमारी जो सर्विस का समाप्ति पे आप लोगों ने सभी ने जो आने का हमारे घर में आए और हमें ये जो इज्जत बख्शी है, उसके लिए सभी जितने रिलेटिव्स हमारे कॉलोनी के, हमारे भाई भतीजे रिश्तेदार, सभी लोगों को मेरी रिटायरमेंट पे आप लोग मेरे घर में आए, और मेरा वेलकम के समय में सभी जितने लोगों को हमने इनविटेशन दिया था सभी लोग आए, तो बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों ने मुझे इतने सारी भेंटें प्रस्तुत की, जिसका कि मुझे हमेशा एहसास रहेगा कि आप लोगों ने हमें इस प्रकार से तोहफे प्रेजेंट्स किए हैं। और मैं अपनी सभी फैमिली और परिवार की तरफ से आप सभी लोगों का धन्यवाद दिल से करना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमारे रिटायरमेंट पार्टी में इतना सहयोग दिया, जिसका कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतने लोग शामिल होंगे, चाहे हमारी कॉलोनी से हो, चाहे हमारे रिश्तेदार रिलेटिव्स, भाई बहनें, बेटियां, और सभी लोगों ने, हमारे दामाद जी हो गए, सभी लोगों ने जो सहयोग दिया, उसका मैं दिल से आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। अब जय हिंद। और एक सवाल मैं भी पूछता हूँ, जैसे कि हमने किसी की रिटायरमेंट पार्टी नहीं देखी आज तक। जो मैंने देखी हुई तो अपने ससुराल अपने ससुर जी की थी हमने, वो भी केवल गेट टुगेदर ही की थी, लेने गए थे हम, तो वो भी सडनली हुआ था। उसके बाद आपकी की, तो आपके लिए भी ऐसा कुछ नहीं था कि हमने कोई सीख के या कहीं से कुछ टेपा हो या उठाया। हमारे मन में केवल ये था कि हम पापा के लिए क्या कर सकते हैं। तो जब आप आ रहे थे तो हम उस टाइम अक्टूबर से हम थोड़ा बहुत लगे हुए थे, थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता था, तो बीच बीच में मैं आ जाता था यहाँ फिर भी करने के लिए। एक घर के अंदर एक ऊर्जा डालने की कोशिश पूरी करते थे हम। जब हम गए थे तो थोड़ा सा माँ अकेले रहती तो थोड़ा सुनसान लगता था यहाँ पे। जब ये हम वॉल भी बनाए थे तो आपने कहा अकेलापन लगेगा, लेकिन अकेलापन ना होकर बल्कि और भी अच्छा लगा उसको बनाने के बाद। तो आपने ये सोचा था कि मैं घर जाऊंगा तो क्या मुझे ऐसा सरप्राइज मिलेगा या इतने अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर पाएंगे, कुछ ऐसा मन में था? मन में मेरा ऐसा कुछ नहीं था। मेरे साथ में जो और भी लोग थे, कुछ हिमाचल के साथ लोग थे, तो वो बोल रहे थे कि मेरे को बार बार बोले थे कि हम घर में जाके प्रोग्राम करेंगे। मैंने कहा मेरे घर में भी प्रोग्राम है, इतना है कि हम प्रोग्राम से पहले हमने बढ़ चढ़ के नहीं बोला था, लेकिन हमारे बच्चों ने जितना किया वो उसको काबिल, उसकी जो प्रशंसा करने लायक नहीं है। बच्चों ने अपने आप मैनेज किया, ना किसी की नकल करी, ना किसी को देखा। हमारा फैमिली में फर्स्ट टाइम पे इस प्रकार से एक जो कुछ किया आपकी बहू ने किया और मैंने किया, ना हमारे दीदियों का सहयोग था, क्योंकि वो भी नहीं आ पाए, उनने बच्चों की वजह से नहीं आ पाए कि लास्ट टाइम में नॉर्मल नहीं होगा। लेकिन जैसे हम रेलवे स्टेशन भी आए तो हमने सोचा था कि पापा को पता नहीं चला, हम झटके से जाए वहाँ पे और ढोल बजाएं। तो ऐसा कुछ था मन में आपका कि ऐसा हो सकेगा? नहीं, मुझे उस चीज़ के बारे में तो कोई भी नहीं था। मैं तो यही सोच रहा था कि नॉर्मल घर में जाऊंगा और जो कुछ होगा थोड़ा घर ही में होगा, क्योंकि हमारी फैमिली में आज तक हमारा सैनिक फैमिली है पूरी, जितने भी रिलेटिव्स हैं, हमारे पापा लोग, हमारे ताऊ लोग, बड़े भाई लोग, उनके भैया, सारे लोग थे। लेकिन ये पहली बार ही जो है रिटायरमेंट में इस प्रकार से सडनली जो हुआ प्रोग्राम, और जिसमें हमारा बेटा और बहू ने पूरा कंट्रीब्यूशन किया, तो उसके लिए मैंने सोचा भी नहीं था। जो नहीं सोचा हुआ वो इतना हाथ से हुआ,
जिसका कि सभी लोगों ने सराहना और किया। इसमें ये भी था कि जब पापा अभी आए थे शेयर लास्ट टाइम में, तो पापा ने कहा था कि चलो मेरे साथ चलो, तो फैमिली जाने की बात हो रही थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी कि मैं शॉप की वजह से नहीं जा पा रहा था। घर में हमारा डॉग भी था, घर भी नहीं छोड़ सकते थे, वरना हम पापा के साथ वहाँ पे भी पार्टी वगैरह करने के लिए इंटरेस्टेड थे कि लाइफ में एक बार हम भी वो मोमेंट देख ले। लेकिन वो सब भी नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लगा आपको वहाँ पे कि मेरी फैमिली भी होनी चाहिए थी। हाँ, मुझे बहुत फील हुआ वहाँ पे। मेरे कमांडेंट मेरे शिव साहब बता रहे थे कि साहब आप जो है बच्चों को क्यों नहीं लाए, तो मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई। सारे लोग मेरे सुपीरियर लोग बता रहे थे कि साहब आपने लास्ट टाइम में बच्चों को, फैमिली को, परिवार को लेके आना था, लेकिन मैं तो पहले परमिशन भी ले रखी थी। तो सभी ने बोला ठीक है साहब। तो मुझे उस टाइम भी जब मेरी विदाई हो रही थी, उस टाइम पे भी मुझे जो है बहुत फील हुआ कि यार मैं काश बच्चों को भी लिया था लास्ट उस पर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली घर का काम और घर के बच्चों का अपना बिजी शेड्यूल होने की वजह से सभी लोगों का यही था कि पापा सही सलामत आ जाए। और लास्ट टाइम पे मैं जब अकेला था तो उस टाइम मुझे काफ़ी जो है एक्साइटमेंट हो रहा था कि यार मैं अकेला हूँ। इस बार 41 ईयर सर्विस करने के बाद मैं घर आते समय रास्ते में यही सोच रहा था कि यार काश मैं सही समय पे सही टाइम से घर पहुंच जाऊं, तो उससे बड़ी मेरे लिए कोई भी उपलब्धि नहीं है। बाकी मेरी सर्विस के दौरान मेरे जो सुपीरियर लोगों ने मुझे जो इज्जत बख्शी है, शायद ही पलटन में किसी भी यूनिट में इस प्रकार से होता है, जिसका कि मैं अभी तक आपको वीडियो के मार्फत से नहीं दिखा सकता। मेरे पास फ़ोटो पूरी नहीं आ पाई है, लेकिन पलटन ने भी मुझे इतना इज्जत दी है कि जिसका मैं लाइफ टाइम तक हमेशा याद रखूँगा। और वो पूरा फैमिली की तरफ से आप सभी लोगों को, जितने भी हमारे व्यूअर हैं जो देख रहे होंगे, सभी लोगों को मैं दिल से गहराई से स्वागत करता हूँ कि मैं सही सलामत अपनी सर्विस करके अपने घर में आ गया हूँ। जय हिंद। थैंक यू। अब माँ से मैं ये पूछूंगा कि जब तू पापा के साथ नहीं जा पाए वहाँ पे, लेकिन अकेले थी घर में, और जब हम ये सब कर रहे थे, कभी कभी हम थोड़ा छुप के भी कर रहे थे, हम तेरे को नहीं बता रहे थे उस टाइम, तो फिर मन में आ जाता है चलो यार माँ को बता देते हैं। तो तुझे लग रहा था कि ऐसा हो जाएगा लास्ट टाइम में कि इतना अच्छा हो सकता है कि हम कर पाएंगे, या ये पता नहीं क्या करे, चलो फुस मारो? क्यों नहीं, वो तो मुझे पूरा पता था ये करके रहेंगे और करते रहेंगे। माँ के लिए तो सबसे बड़ा सरप्राइज था जो तैयार होने वाला, जो हमने थोड़ा बहुत वीडियो शूट भी किया है। वो सरप्राइज विशु के पापा को नहीं पता था, मैंने एक दिन पहले बताया था। तो माँ को तो वहाँ पे पार्लर में पहुँचने के बाद ही पता चला कि मैं यहाँ जा रही हूँ। आखिर मतलब माँ मना करती, सबसे बड़ा सरप्राइज माँ के लिए वो था तैयार होने का। तुझे कैसा लगा पार्लर में? मुझे पार्लर में पहली बार उतना अच्छा भी नहीं लगा। फिर लेकिन तब अच्छा मतलब कंफर्ट नहीं लगा होगा, क्योंकि आदत नहीं गई है। हम ऐसे झूठ मूठ के बाद नहीं वो बताते हैं, लेकिन इस बार बच्चों ने मुझे बहुत जिद किया, इसलिए मैं वहाँ पे चली गई। तो बाद में अच्छा नहीं लगा? फिर तब अच्छा ही लगा। नहीं, फोटो भी अच्छी लगी थी, वैसे तो अच्छा ही लगा था। कुल मिला के ये है कि जो कुछ भी भगवान की कृपा से शांतिपूर्वक पापा घर आ गए, हमारे लिए खुशी की बात है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम लोग खुश रहे, जो कुछ भी दुख हुए उसके बाद आपको कोई दुख ना हो आगे के लिए, अच्छे से अपने हैप्पीली जीवन जी सके। जितना आपने कष्टों में जिया होगा आज तक, वो सारा कष्ट जो है सुख में बदल जाए। बाकी हमसे जो कमी पेशी होगी हम वो पूरी कर लेंगे। तो कुछ बोलेगी अब इस पे? बस यही कहेंगे कि अगर वैसे तो मेरा तो बहुत ज़्यादा मन था, मतलब पापा के साथ वहाँ रिसीव करने के लिए जाने का आसाम में। बट अगर हम वहाँ जाते, शायद ये सब जो इतनी तैयारियां की, क्योंकि हमें 3 महीना लगा ये सब करने में। दिखने में चाहे कुछ भी नहीं लग रहा होगा, पूरा कंटिन्यू 3 महीना बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाती थी। दोनों बच्चों को, मेरे को एक को पीछे बैठाना पड़ता था, एक को आगे बांध के। वैसे ही मैं मार्केट भी जाती थी, यहाँ घर भी आती थी, दुकान पे भी, स्कूल भी, उसकी डांस क्लास भी, सब कुछ मैनेज करना मुश्किल भी हो जाता था। कभी कभी नेगेटिव भी हो जाती थी कि यार थक इतना जाते थे हम, शाम होते कि मतलब पता ही नहीं लगता था कि कहाँ सो गए। लेकिन 3-4 महीने लगे हमें तैयारी में, तो सब तैयारियां नहीं कर पाते। ऑन द स्पॉट जो है कोई भी चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती है करनी। एक जो हम केक लाए वो भी हम उसी समय बनवा के लेने जाते, वो भी नहीं ला पाते हम। तो वो सब तैयारियां फिर नहीं हो पाती। वो सब गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो 3-4 दिन होने के बाद हम लोग थोड़ा इधर उधर हौस पौस हो गए थे, तो हम लोगों ने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई। आज हमारी बुआ 3 या 4 दिन रुक के जा रही है, चंडीगढ़ बुआ वाली। और ये अब 2 ही लास्ट प्रहरी बचे हुए हैं, और ये अभी जा रहे हैं, तो इनका हम थोड़ा सम्मान कर रहे हैं। चलो वहाँ लगा, दोस्तों बैठो, सिट डाउन। ये हमारे विनोद भाई जाने की तैयारी में है।
तो अब सुबह सुबह बोला 250 का, कोई बात नहीं ना। ठीक है। कौन 10 तो अब जो है हमारी चंडीगढ़ वाली फूफू वहाँ जाके देखेगी कि मैंने जो है वीडियो देखी थी, अब उसके बाद वही मुझे मिलने वाला है। गिफ्ट तो इन्होंने पहले ही देख लिया था। गिफ्ट सरप्राइज नहीं रहा, लेकिन अब थोड़ा सा किसी कारणवश कल वीडियो देखी बुआ लोगों ने, उसी में देख ली। बुआ गए बोले ये तो भैया है, मेरे लिए बढ़िया, मुझे पसंद आ गई। गिफ्ट कल वीडियो में ही देख लिया बुआ लोगों ने। जो इनको साड़ी बुड़ी लाए थे ना, पैसे लिस्ट लगाते हुए बनाया था थोड़ा बहुत, वो लिया, बुआ ने पहले उसे वो तो ला गिफ्ट। फूफू का गिफ्ट भी तैयार रखा हुआ है, जो फूफू पहले ही देख चुकी है, रिवील हो गया पहले। चलो दे दो।